Morning class 3. Today we will learn MB of chapter 5. आज हम लोग MB पढ़ रहे हैं chapter 5 न्यू chapter good manners. ओके, chapter name is good manners. Good manners के बारे में समझेंगे, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे और ये हमारे लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. मैनर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. मैनर जो है प्रत्येक आदमी का, प्रत्येक पर्सन के लाइफ में, जीवन में मैनर जो है बहुत ही बड़ा रोल है, उसका अहम भूमिका होता है. वी कैन जज ए पर्सन बाय हिज मैनर. हम किसी भी आदमी को जज कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं उसके मैनर को देख करके. ए गुड मैनर्ड पर्सन इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन एंड एवरीवेयर. एक गुड मैनर्ड आदमी जो होता है वो प्रत्येक जगह और प्रत्येक के द्वारा वो रिस्पेक्ट किया जाता है, आदर किया जाता है, हाँ, उनका वैल्यू होता है. गुड मैनर्स आर नीडेड एवरीवेयर, एट होम, एट स्कूल, इन द क्लास, विथ आवर फ्रेंड्स, ऑन द प्लेग्राउंड और एट द डाइनिंग टेबल. ये गुड मैनर जो है प्रत्येक जगह जो है इसका ज़रूरत होता है. स्कूलों में, घरों पे, अपने दोस्तों के साथ, प्लेग्राउंड में, रोड पे, सड़क पे, डाइनिंग टेबल पे जब हम बैठे होते हैं, यानी प्रत्येक जगह मैनर का रिक्वायर्ड होता है. ए गुड मैनर्ड चाइल्ड इज पोलाइट एंड जेंटल व्हेन ही टॉक्स. और एक अच्छे मैनर्ड बॉय या गर्ल्स जो होता है वो हमेशा किसी से जब टॉक करता है वो पोलाइटली करता है, विनम्र वे में करता है. ओके, ही टॉक्स सॉफ्टली एंड रिस्पेक्टफुली टू हिज एल्डर्स. वो अपने से बड़ों के साथ, हाँ, एकदम आराम से, यानी लॉयडली नहीं बोलता, जोर आवाज़ से नहीं बोलता, यानी सॉफ्टली वो टॉक करता है, बात करता है. ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स लाइक प्लीज. और वो जो मैनर्ड बॉय गर्ल्स होते हैं वो कुछ मैनर्ड वर्ड हैं जैसे कि प्लीज़ हो गया, थैंक यू हो गया, एक्सक्यूज मी हो गया. इस सारे वर्ड्स की इम्पोर्टेंस के बारे में वो समझते हैं, जानते हैं. थैंक यू एंड सॉरी. ए गुड मैनर्ड बॉय और गर्ल ऑलवेज यूज द वर्ड मे आई. और एक गुड मैनर्ड गर्ल और बॉय हमेशा मे आई वर्ड का यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल, मे आई बोरो योर पेंसिल. क्या मैं तुम्हारा पेंसिल ले सकता हूँ? यस. दिस वे. व्हाइल स्टैंडिंग इन ए क्यू. जब पंक्ति में, कतार में जब खड़े रहते हैं, वी मस्ट वेट फॉर आवर टर्न एंड नॉट पुश एवरीबॉडी. तो हमें अपने टर्न, हमें अपनी चांस का वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए. हमें किसी को पुश करके, हाँ, आगे नहीं चला जाना चाहिए. ठीक है. If we bump into somebody, we must say sorry. अगर हम किसी से टकरा जाते हैं, ठीक है, तो हमें उनको सॉरी कहना चाहिए. We should be very careful and be discourteous to everyone. हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए. Okay? When our teacher is teaching and we are not able to follow him her properly, we should never say wrong. We should say pardon sir. अगर टीचर, शिक्षक वर्ग में, कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, जो भी पॉइंट पढ़ा रहे होते हैं, तो अगर हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो हमें उनके साथ व्हाट का यूज़ नहीं करना चाहिए. मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स, हाँ, व्हाट सर, इट्स वेरी बैड, ये इस वर्ड का यूज़ नहीं करना होता है. वहाँ पे पार्डन सर, यानी फिर से सर, सर दोबारा सर. ओके, ये इस वर्ड का यूज़ करना चाहिए. ओके, क्योंकि अपने से एल्डर्स के साथ वर्ड का यूज अच्छा नहीं लगता. और पार्डन मैडम. वी शुड लिसन टू आवर टीचर्स अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से. हमें अपने शिक्षकों को एकदम ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, जो वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, अच्छे से समझना चाहिए. वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड. जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, वी शुड ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट. हमें हमेशा लेफ्ट साइड, बाएं साइड रहना चाहिए. वी शुड नेवर वॉक और प्ले ऑन द रोड. हमें रोड पे कभी भी खेलना नहीं चाहिए. ओके. फ्लोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन आवर माइंड्स एट अ पार्टी और अ फैमिली मील. जब हम अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे होते हैं या फिर किसी पार्टी में जाते हैं, उसके लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट्स. उस पॉइंट्स को आपको, हाँ, याद करना है, याद रखना है. तो पॉइंट नंबर ए, वी शुड नॉट पाइल अप आवर प्लेट्स विथ फूड. हमें अपने प्लेट्सों में भोजन की ढेर नहीं लगाना चाहिए. ओके.
वी शुड सी दैट देयर इज इनफ फूड फॉर एवरीबॉडी। हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, देखना चाहिए जो फूड जो है भोजन वो सब के लिए पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। ओके, वी शुड नॉट स्पॉइल फूड्स आउटसाइड आवर प्लेट्स। हमें अपने भोजन को आउटसाइड जो है स्पॉइल नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप आवर माउथ क्लोज्ड व्हाइल च्यूइंग द फूड एंड शुड नॉट मेक एनी साउंड्स। हम जब कोई भोजन कर रहे होते हैं या चबा रहे होते हैं तो अच्छे से धीरे धीरे चबाना चाहिए, किसी भी तरह का साउंड या बोलना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट stretch across the table for food but ask for a dish to be passed on to us. We must say please may I have this. ओके, कभी कभी क्या होता है डाइनिंग टेबल पे कोई आइटम्स कोई डिश वगैरह आपको खाने का मन होता है और इच्छा होती है तो आप क्या करते हो उसको डायरेक्ट खींच लेते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मेंबर्स हैं उनको बोलना चाहिए जो मैं ये चाहता हूँ मुझे ये थोड़ा और दो। ओके, वेजिटेबल्स, केक, एग, जूस etc। आप इस तरीके से बोल सकते हो प्लीज़ पास कर देगा। देन आप प्रॉपरली उसका जो वे है उस तरीके से आप फिर उसको ले सकते हो। वी शुड नेवर वॉश आवर हैंड्स इन आवर ग्लास और प्लेट आफ्टर अ मील। अभी देखते हैं जिस हैंड से खा रहे होते हैं उसी हैंड्स का यूज़ करते हैं, ग्लास को पकड़ लेते हैं, जहाँ खाते हैं वहीं पे वॉश कर लेते हैं। नहीं, वेरी बैड, ये बैड हैबिट है। वहाँ हमको कभी भी प्लेट्स में ग्लासों में हाथ हैंड वॉश नहीं करना चाहिए। बस खाना कंप्लीट हुआ, भोजन कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ, बेसिन है वहाँ पे जाकर के उसका हर काम का एक राइट प्लेसेस है बाबू, वहाँ पे आपको करना चाहिए। क्योंकि आपने पहले ही पढ़ चुका जो मैनर जो है एवरी टाइम और एवरीवेयर उसकी ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ये भी एक मैनर है। नहीं प्लेट में हाथ धो लिए, उसी हाथ से पानी पिए, नहीं, खाना फिनिश्ड हुआ आप कंप्लीट कर लिया, बेसिन में चले जाइए, वहाँ चले। सबका एक प्रॉपर राइट प्लेस होता है जहाँ पे आप वो काम को कर सकते हैं। वी शुड ऑलवेज थैंक आवर होस्ट आफ्टर मील्स। डियर चिल्ड्रन, दिस टेबल मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द लर्न, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैम। बच्चों, यह जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए। इसको आप लर्न कर लीजिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा अपने लाइफ में, तब इसका रिजल्ट आपके ऊपर इम्पैक्ट इसका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, जब आप बस में यात्रा कर रहे हो, यू शुड ऑफर योर सीट टू अ लेडी डिसेबल और एन ऑल पर्सन हु इज स्टैंडिंग। ठीक है, अगर आपके सामने कोई लेडीज़ है, कोई विकलांग आदमी है या फिर कोई ओल्ड है जो खड़े हैं बहुत देर से, तो आप अपनी सीट उनको ऑफर कर सकते हैं, कर देना भी चाहिए। यू शुड हेल्प अ लेम और ब्लाइंड पर्सन टू गेट इनटू और ऑफ ए बस। बस में उतरने चढ़ने के लिए आप जो ब्लाइंड, जो आँख से नहीं देख पाते, जो लेम है, जो विकलांग है, हाँ, उनको आपको मदद करना चाहिए। रिमेंबर गॉड बिहेवियर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेस ऑफ एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। याद रखो, भगवान की जो बिहेवियर है या फिर उनकी बॉन्स या आशीर्वाद समझ लो, ब्लेस समझ लो, हर एक फील्ड में, आपके जीवन के हर एक फील्ड में उनका जो ब्लेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉड का, भगवान का। गुड मैनर्स कैन अर्न यू टू गुडविल एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। गुड मैनर्स जो है, गुड मैनर्स के द्वारा आप अपने समाज में, आप अपने सोसाइटी में, आप अपनी कंट्री में या जहाँ आप रहते हो, आपके सराउंडिंग्स में आप एक गुडविल अर्न कर सकते हैं। आप दूसरों के द्वारा आपको रिस्पेक्ट किया जा सकता है। बी अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड यू, और आपके चारों जो भी थिंग्स हैं से अवेयर रहिए। क्लोज वाटर टैप्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज। जब वाटर टैप्स जब अगर उसका इस्तेमाल यूज़ नहीं किया जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेनेवर यू लीव द रूम। जब आप रूम से निकलते हो तो उसमें बल्ब का, फैन का लाइट ऑफ कर देना चाहिए। हेल्प योर पेरेंट्स एट होम। अपने गार्जियन को, माता पिता को घरों पे अगर हैं तो आप हेल्प कीजिए, छोटे छोटे स्मॉल जॉब में उनका हेल्प कीजिए। हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स। ग्रीट द पर्सन हु कम्स टू योर हाउस विथ ग्रेट वार्म। ओके, तो बाबू गुड मैनर्स जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है आपकी लाइफ में। इस चैप्टर को आप लोग फिर से रिकेप कर लेंगे, मैं इसका क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा और रिकेप करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ओके, आप इसको खुद से करेंगे। इसकी लाइव क्लास में हम इसी पे वो पॉइंट्स आपसे पूछेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स,
ओके बाय, हैव अ नाइस डे।